15 अगस्त को हम लोग आज़ादी मनाने वाले हैं दोस्तों। आज 14 अगस्त है, लेकिन किस चीज की आज़ादी, किससे आज़ादी? हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है इस भारत देश में। इस वीडियो को बनाने के पीछे 8 अगस्त, 5 अगस्त से 8 अगस्त और 8 से 9 अगस्त 11 बजे से लेकर 2 बजे रात और 2 से 3 बजे रात और 3 बजे से लेकर 4 बजे 37 इस बीच जो घटना घटती है कोलकाता की मैं बात कर रहा हूँ। आरजी कर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहां पे जो डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, वो जिस केमिस्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी, वहां पे उसकी घटना के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। इस बीच में कुछ कुछ जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, संजय रॉय, संजय रॉय और प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के। और इसके अलावा दोस्तों जो ममता बनर्जी का स्टैंड है, सीबीआई का स्टैंड है, हाईकोर्ट का, कोलकाता हाईकोर्ट का स्टैंड है, प्रोटेस्ट जो हुआ कोलकाता में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में विस्तार से, जो कि शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना पे हम लोग पूरी तरह से शर्मसार हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी ऐसी घटना न जाने रोज कितनी घटती हैं, लेकिन इस पे हमारा जो ध्यान है वो नहीं जा पाता है। वो ध्यान नहीं जाने के पीछे कारण क्या है? नहीं, वो जो कारण है दोस्तों कि हम लोग उसके बारे में वो खुलकर बोलते नहीं। लेकिन ये प्रोटेस्ट होने की वजह से, ये व्यापक तौर पे सोशल मीडिया का जमाना है जिसको आज के डेट में हम लोग देख पा रहे हैं, और इसकी वजह से ही दोस्तों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और तुरंत आरोपी पकड़ में भी आया है। लेकिन घटना हो क्यों रही है? डॉक्टर, महिला डॉक्टर ही अगर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित हो सकता है इस भारत जैसे देश में? तो हम लोग बात करेंगे विस्तार से। 5 अगस्त से 8 अगस्त में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में जो संजय राव था, उसकी पुलिस के एक टीम का, पुलिस टीम का वो एक वॉलंटियर था और वो काम करता था। 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में वो उसी टीम के साथ जुड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टी चल रही थी या क्या चल रहा था, पुलिस का कहना है दोस्तों। इसके अलावा 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में जो अप्रिय घटना होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। बात है 8 अगस्त को वो आता है उस पार्टी कहीं दूसरे जगह से, वो कोलकाता आता है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आता है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आने के बाद एक पेशेंट को भर्ती कराता है उसमें, और पेशेंट का जो हाल चाल रहता है जांचने की कोशिश करता है। उसके बाद जो ये घटना घटती है, रात 11 बजे वो जो पीड़िता है वो बात करती है अपनी मम्मी पापा से, और दूर रह रही थी मम्मी पापा से, तो स्वाभाविक है, पीजी का दूसरा वर्ष सेकंड ईयर चल रहा है। तो उसके बाद बोलती है कि एक राउंड करके मैं आती हूँ, उसके बाद फिर मम्मी पापा से बात करूंगी। उसके बाद 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक उसको कुछ ऐसा काम पड़ता है, उस महिला डॉक्टर को, महिला जो ट्रेनी डॉक्टर है उसको काम ऐसा पड़ता है, वहीं पे रह जाती है। और 2 बजे के बाद वो जाकर के सेमिनार हॉल है आरजीकर कॉलेज हॉस्पिटल में, जब भी जाइए वो कोलकाता, वहाँ एक सेमिनार हॉल है, वहां पे जाकर के वो आराम करने की कोशिश करती है, और आराम भी करती है 2 बजे से 3 बजे तक अपने जूनियर डॉक्टर को बोल करके मैं जा रही हूँ आराम करने। इसके बाद देखा गया दोस्तों कि वो संजय रॉय आया, और उसका सबसे बड़ा, उसके बाद पर्सनालिटी के बारे में बता दें, वो बॉक्सर भी था और वहाँ एक स्टाफ के तौर पे काम कर रहा था। महज 12,000 के सैलरी पे काम कर रहा था, लेकिन उसका जो रुतबा था, जितने भी पुलिस और जितने भी पुलिस कर्मियों से उसके जो तालमेल थे, बहुत काफी बढ़े चढ़े थे, और मतलब अच्छे थे, जिसकी वजह से उसको रोक टोक करने वाला कोई था नहीं। उसके बाद ये जो घटना घटती है, और उस वक्त 3 बजे जो ये वहाँ उस सेमिनार हॉल में आता है और देखता है, उस वक्त ये देखता है कि एक महिला डॉक्टर जो है वो, उसको किसी से डर नहीं था, तो उस पे रेप अटेम्प्ट करता है। और ये घटना 3 बजे से लेकर के 4:37 तक ये घटना चलती है। उसके बाद ये पता कैसे चला दोस्तों? पता ऐसे चला कि दूसरे दिन कॉल किया जाता है उसके मम्मी पापा को, और मम्मी पापा को कॉल करके बुलाया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इसलिए आप एक बार यहाँ पे आकर के थोड़ा सा मिलिए हॉस्पिटल में। और उसके बाद जब पहुंचते हैं मम्मी पापा इसके, तो अपनी बच्ची से मिलने नहीं
दिया जाता है। 3 घंटा तक बहाने बना करके बैठाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद होता ये है कि 3 घंटे के बाद एक कर्मचारी आता है और बोलता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। तो इनका होश उड़ जाता है किस चीज़ की सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। और इसके बाद फिर बताते हैं कि आपकी बेटी ने जान दे दिया है, चलिए उसको देख लीजिए। और जहाँ पे जाते हैं सेमिनार हॉल में, उसी तरह से लाश पड़ी रहती है। बच्ची अध नंग रहती है, यानी कपड़ा पेट से नीचे नहीं रहता उसके। तो माँ बाप का तो उस समय सोच सकते हैं किस इमोशन से वो लड़ रहे होंगे। और मुंह पे कट कट का चिन्हान रहता है, हाथ को कट किया मतलब तोड़ मरोड़ किया गया था, क्योंकि वो बॉक्सर था। और पैर बायां पैर जो था उसको तोड़ मरोड़ किया गया था। और उस चश्मा पहनती थी दोस्तों, तो चश्मा पहनती थी तो उसको चश्मे पे मारा गया। तो उसका चश्मा का कुछ खुश के मुंह में चला गया था, कुछ आंखों में चला गया था। किस तरह से वो तड़पी होगी, उस तड़प को समझिए, उस इमोशंस को देखिए दोस्तों। और इसके अलावा जब प्रिंसिपल को पता चला तो प्रिंसिपल ने बोला कि मैं, मेरी बच्ची की तरह है, मैं पेरेंट हूँ तो समझ सकता हूँ इस चीज को। तो उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे तुरंत ही अपना त्याग पत्र देते हैं। और उसी वक्त फिर क्या होता कि सरकार, राज्य सरकार के हाथों में ये केस जाता है, पुलिस के हाथों में केस जाता है। तो राज्य सरकार ममता बनर्जी भी बोलती हैं कि हम लोग 7 दिन में इसको मामले को देख लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, अगर नहीं कर पाए तब सीबीआई को हम लोग सौंप देंगे। और उसके बाद उसी दिन, दूसरे ही दिन उसके क्या किया जाता है कि इनको प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। ये प्रिंसिपल जो यहाँ के प्रिंसिपल थे उनको कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बनाया जाता है। तो ये मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल थे और अभी त्याग दिया, फिर वहां प्रिंसिपल। तो बहुत बड़ी घटना है। कौन कौन इसके पीछे है, क्या क्या है, अभी नई नई जानकारी निकल के आ रही है। और नई जानकारी अभी जो आई है, 151 ग्राम सीमेन मिला है। यानी कि इस डॉक्टरों का कहना है, जांच पड़ताल जो पोस्टमार्टम के लिए ये बॉडी गई थी उसमें कहना है दोस्तों कि एक आदमी के अंदर इतना नहीं होता है, तो हो सकता है ये गैंग रेप का भी मामला हो। ये पता इसलिए चला दोस्तों कि पुलिस जब जांच कर रही है तो उसका ब्लूटूथ जो था, और सबसे बड़ी चीज है सीसीटीवी में कैद है ये घटना। और ब्लूटूथ जो था उस संजय राय का, जो इसमें आरोपी है, उसका जो ब्लूटूथ था वहीं छूट गया था, कान वाला, एक कान का। और दूसरी चीज है कि ये इतना डरा हुआ था, ज्यादा इसको ये नहीं डर था कि बहुत व्यापक तौर पे चला जाएगा। धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना, प्रोटेस्ट हुआ तब व्यापक तौर पे गया। और निर्भया 2.0 भी इसको कहा जा रहा है। और उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसके जूते पे, वही जूता अभी तक पहने हुए था, जब पुलिस ने जांच के लिए बुलाया तो उसके जूते पे छींटा पड़ा हुआ था खून का। तो उससे पता चल गया कि यही है। और बाद में उसको पुलिस पकड़ के लेके गई है। लेकिन अभी मामला इतना आसान नहीं है, कौन कौन और थे, कैसे हुआ, उसकी पूरी जांच। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने, जो मम्मी पापा थे उसके, वो याचिका दायर कर दी है हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में। और कोलकाता हाई कोर्ट के पास मामला जाते के साथ, इतनी संगीन मामला जाते के साथ उन्होंने एक्शन लिया और सीबीआई को इसमें ये कर दिया। लेकिन पूछना चाहता हूं मैं, सीबीआई, पुलिस, कौन है इस घटना को सोल्व करेगा और क्या निकल के आएगा इसमें? संजय, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे बिहार के सपुत्र सुशांत सिंह राजपूत जो थे, उनकी घटना इस तरह से चल रही है अभी सीबीआई के पास। सीबीआई को कुछ नहीं मिला। और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं सीबीआई आज तक सोल्व नहीं कर पाई। हमारे देश से, हमारा देश जो है इतनी खर्चा करता है सीबीआई पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब केस को सोल्व ही कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे जो निकल के आती है कि महिलाएं हमारी सुरक्षित क्यों नहीं हैं। आज़ादी के 70-80 साल के बाद भी महिलाएं अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं हैं। जहां काम करती हैं, कोई बच्ची पढ़ने जा रही है तो उसके साथ छेड़खानी हो जा रहा है, कोई अगर काम करने जा रही है तो उसके साथ छेड़खानी हो जा रहा है। और जब डॉक्टर डॉक्टर को मेडिकल में सुरक्षित नहीं तो और कहाँ हो सकता है। तो इस कहानी को बताने के पीछे मुख्य उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है। और इस तरह की घटना जितनी भी होगी, मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल के थ्रू और लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इस तरह की व्यापक तौर पे घटना ना हो। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सिक्योर रहिए अपने आप से। कम से कम इस घटना को सुन करके सिक्योरिटी, आपको महिलाएं हैं, आपको दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आपको आपके लिए खुद को लड़ना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।